लो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। 16 जून 2020 यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस के काउंसिल ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट में वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 को जो है पब्लिश किया है। तो यहाँ पे जो है ग्लोबल सिनेरियो जो है एफडीआई इन्वेस्टमेंट के बारे में दिखाया है और यहाँ पे जो है इंडिया के बारे में भी मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे ग्लोबल सिनेरियो के साथ हम इंडिया के बारे में भी फोकस करके डिस्कस करेंगे। इंडिया की जो यहाँ पे एफडीआई इन्वेस्टमेंट कैसे डिक्रीज हो सकती है, कौन से इसके इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट है, क्या बेनिफिट हो सकती है, कैसे फिर से रिवाइव करेगी, और यहाँ पे यूनाइटेड नेशन काउंसिल ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके अलग अलग जो भी रिपोर्ट्स है, जो रिपोर्ट्स ये पब्लिश करते हैं, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो बहुत कुछ चीजें यहाँ पे सीखने को मिलेगा, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, कुछ दिन पहले हम लोगों ने अपना वेबसाइट रिलीज किया है। तो यहाँ पे आप मार्च अप्रैल मई महीने के जो कंप्लीट महीने का जो करंट अफेयर्स है उसका पीडीएफ जो है बहुत ही एक कम प्राइस में आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो के जो नोट है आपको आज शाम तक फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे वेबसाइट में मिल जाएगी। दोनों ही लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट में 2020 का जो रिपोर्ट जो है रिलीज किया है, जो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है, जहां पे कहा गया है कि इंडिया जो है अभी 9th लार्जेस्ट रिसिपेंट है एफडीआई, यानी कि एफडीआई की जो इन्वेस्टमेंट दुनिया भर में जो भी कंट्रीज है उसमें भारत की नंबर 9वां है। तो यहां पे जो है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट ने मेनली फोकस किया है जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उसकी जो ट्रेंड्स है। और यहां पे चाहे तो अगर देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी में है, एक तो है वर्ल्ड वाइड, देन रीजियनल कैटेगरी में, कंट्री लेवल में, और इसकी जो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन और डेवलपमेंट कैसे होगी उसके बारे में भी नजर डाला है। तो अगर हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे जो बार डायग्राम में देखेंगे तो देखिए यूनाइटेड स्टेट्स जो नंबर 1 पे है, लगभग यहाँ पे 251 जो बिलियन यूएस डॉलर तक की यूएस में इन्वेस्टमेंट हुई थी। सेकंड पे चाइना, सिंगापुर, ब्राजील, यूनाइटेड किंगडम, हांगकांग और चाइना को एक ही टेरिटोरी में इंक्लूड किया है, इसीलिए इंडिया का यहाँ पे रैंकिंग 8वां दिखाई दे रहा है। लेकिन हांगकांग और चाइना को अगर दोनों अलग अलग टेरिटोरी से अगर काउंट किया जाएगा तो इंडिया की रैंकिंग 9वां है। तो यहाँ पे देखिए ये 2019 खत्म होने से कुछ टाइम पहले की है। तो यहाँ पे 42 बिलियन यूएस डॉलर जो 2018 में इन्वेस्टमेंट हुई थी, ये बढ़ के 2019 में 51 बिलियन यूएस डॉलर तक इन्वेस्टमेंट हो गई थी। तो यहां पे अगर परसेंटेज के हिसाब से भी देखें, लगभग 20% की जो इंडिया में जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की इंक्रीज हो गई थी। तो यहां पे ग्लोबल सिनेरियो के हिसाब से अगर देखा जाए, इस रिपोर्ट के मुताबिक बोला गया है कि 2020 में जो एफडीआई की इन्वेस्टमेंट ये 40% तक कम हो जाएगी, क्योंकि 2019 में इसकी वैल्यू जो थी इन्वेस्टमेंट, वर्ल्ड वाइड जो इन्वेस्टमेंट थी 1.54 ट्रिलियन यूएस डॉलर, जो यहां पे अभी लेस देन 1 ट्रिलियन डॉलर होगी। ये पहली बार होगी 2005 के बाद। इनफैक्ट यहां पे रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021 के जो साल में 5% से लेकर 10% तक की डिक्रीज होगी। तो यहां पे ज्यादातर जो है इफेक्ट जो है डेवलपिंग इकोनॉमीज पे इसका देखने को मिल सकता है, क्योंकि वहां पे ज्यादा रिलाय करती है डेवलपिंग जो कंट्रीज है ग्लोबल वैल्यू चेन बेस्ड इंडस्ट्रीज के साथ, जिसका यहां पे कोविड-19 पेंडेमिक के वजह से बहुत ज्यादा यहां पे हीट हुई है। लेकिन यहां पे रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022 के स्टार्टिंग से ग्रेजुअली ये रिकवर होना शुरू हो जाएगी। अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव के हिसाब से हम देखेंगे तो 2018 में जब इंडिया की पोजीशन 12 थी, 2019 में ये आगे आके 9वें पोजीशन में आ गई एफडीआई इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। तो देखिए किसी भी कंट्री जब किसी भी और कंट्री में एफडीआई इन्वेस्टमेंट करेगी या फिर अलग अलग जो इंटरनेशनल कंपनीज करेगी, बहुत सारे फैक्टर्स को देखती है कि वहां पे जब इन्वेस्टमेंट करेगी उसके बाद उस कंट्री की डेवलपिंग कैसे होगी, उस कंट्री से जो इन्वेस्टमेंट किया गया उसके रिटर्न कैसे आएगी। अगर इन नटशेल देखेंगे उसमें बहुत ज्यादा फैक्टर्स होते हैं यहां पे। तो जिस कंट्री में जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है वो एक शुभ लक्षण है कि उस कंट्री की इकोनॉमी हो या फिर बहुत सारे यहां पे जो मेन रिलायबिलिटी की उनके जो इन्वेस्टमेंट रिटर्न आए उसकी यहां पे
जो पॉसिबिलिटीज को दिखाती है। तो यहां पे अगर बात करेंगे 2019 में एफडीआई की इन्वेस्टमेंट में लगभग जो 20% की इंक्रीज हुई थी, लगभग 51 बिलियन यूएस डॉलर का। लेकिन 2020 तक जो है इंडिया की एफडीआई यहां पे शार्पली डिक्लाइन होगी, बिकॉज जानते हैं आप कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से या फिर लॉकडाउन मेजर्स हो, सप्लाई चेन की जो डिसरप्शन है या फिर इकोनॉमिक स्लो डाउन की वजह से। और यहां पे अगर बात करेंगे जो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, तो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट क्या होती है, जब भी कोई पेरेंट कंपनी एक सब्सिडियरी जो स्टार्ट करती है अलग एक कंट्री में, या फिर उसकी जो ऑपरेशंस जो यहां पे किया जाता है, सपोज यहां पे यूएस की एक कंपनी ने जो है इंडिया में उसका एक जो है सब्सिडियरी कंपनी स्टार्ट किया और उसका ऑपरेशन वहां से शुरू हो रही है, तो ये ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट है। तो ये ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट भी 2020-21 का जो पहले क्वार्टर में जो है 4% तक कम हो गई है। इनफैक्ट अलग अलग जो मार्जर्स एंड एक्विजिशन है, यहां पे जो एक्विजिशन किया जाता है, इसका भी यहां पे 58% तक यहां पे जो है कम होने का बात किया जा रहा है। तो यहां पे अगर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट अगर इंडिया के बारे में देखेंगे, तो एक चीज देखिए कि इंडिया में इसके बाद भी जो है काफी सारे इन्वेस्टमेंट की पॉसिबिलिटीज है, चाहे वो अगर बात करेंगे भारत की जो प्रोफेशनल सर्विसेज है या फिर डिजिटल इकोनॉमी में। तो अलग अलग जो ग्लोबल वेंचर कैपिटल फर्म्स है या फिर टेक्नोलॉजी कंपनी है, उन लोग वहां पे जो है एक्विजिशन के द्वारा इन्वेस्टमेंट या इंटरेस्ट दिखाती रहेगी। और एक चीज यहां पे मेंशन किया गया है कि 2020 के पहले क्वार्टर तक, यानी कि अप्रैल से लेकर हम अगर 3 महीने के हिसाब से देखेंगे, अप्रैल में जून, तो 3 महीने में जो है लगभग 650 मिलियन यूएस डॉलर की जो यहां पे इन्वेस्टर्स डील डिजिटल सेक्टर में ही हो चुकी है। तो डिजिटल सेक्टर एक ऐसा एक प्रॉमिसिंग सेक्टर है जो इंडिया की इकोनॉमी को यहां पे रिवाइव कर सकती है। तो यहां पे अगर बात करेंगे यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट के बारे में, तो यहां पे अगर बात करेंगे इसकी स्थापना हुई थी 1964 में, जो यहां पे एक डेवलपमेंट फ्रेंडली इंटीग्रेशन जो है जो डेवलपिंग कंट्री को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ करने के लिए उसको प्रमोट किया गया था। तो ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है यूनाइटेड नेशंस का, और याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, जेनीवा स्विट्जरलैंड में। तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट जो है अलग अलग रिपोर्ट्स पब्लिश करती है, जैसे कि ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट हो, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट हर साल पब्लिश करती है, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। देन लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज जो है उनकी लिए रिपोर्ट यहां पे पब्लिश करती है, इंफॉर्मेशन एंड इकोनॉमी रिपोर्ट पब्लिश करती है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या इनोवेशन से रिलेटेड रिपोर्ट पब्लिश करती है, कमोडिटीज एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट भी यहां पे पब्लिश करती है। तो इसका हिसाब से यहां पे उस रिपोर्ट को एनालाइज करके यहां पे ओवरऑल जो है एक कंट्री की हो या फिर ग्लोबल इकोनॉमी, उसको यहां पे एनालाइज किया जा सकता है। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस, जहां पे यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो 2020 को पब्लिश किया, उसका जो मेन पॉइंट्स है रिगार्डिंग ग्लोबल इकोनॉमी हो या फिर इंडिया की पर्सपेक्टिव के हिसाब से आपके साथ डिस्कस किया इन एंड आउट। आशा करते हैं इससे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा। और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा, इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और उसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोगों का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।